हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ बिहार करंट अफेयर आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें 70 क्वेश्चन आपके आसपास डिस्कस होगा। और आप लोग को पता है कि एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप लोग रिवीजन में रहें। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट कहता है, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भागलपुर। याद रखिए, भागलपुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए पहले खुद से कीजिए कितना आप लोग को आता है बिहार करंट अफेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है, बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिला को प्रथम, यहाँ पर स्थान लिखा हुआ है, प्रथम स्थान मिला है। तो बिहार बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, समस्तीपुर इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा, समस्तीपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है कि बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कहता है, बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। बताइए 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आनी बाबरचक गांव। ये कहाँ पड़ता है, तो बांका में पड़ता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो 6 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पटना जो है इसका राइट आंसर हो। याद रखिए, पटना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हिसुआ। याद रखिए, हिसुआ और ये कहाँ पड़ता है, तो ये नवादा में पड़ता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है, बिहार के किस जिले में नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अररिया। याद रखिए, अररिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है, बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रांची से पटना। याद रखिए, रांची से पटना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है, बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो अब 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन 12 कहता है, बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर आपका यही हो जाए, यानी पटना जो है इसका राइट आंसर हो जाए, यानी GPO। ठीक है, चलिए दोस्त सेशन को लाइक करते चलिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 13 कहता है कि पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ शुरू किया गया है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है, बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जी की खेती किस जिला में शुरू की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नालंदा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15 कहता है, बिहार का पहला राष्ट्रीय सात प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाजीपुर यानी वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है। तो 16 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है गरुड़ गन्ना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस राज्य में गरुड़ की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में पूछा ना, भारत के किस राज्य में गरुड़ की संख्या सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बिहार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगर पूछा जाए कि बिहार में कहाँ, तो भागलपुर में। बिहार में गरुड़ की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो भागलपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ ही गया। बिहार के किस जिले में गरुड़ की सर्वाधिक पाए जाते हैं, बताइए। यानी सर्वाधिक गरुड़ पाए जाते हैं, तो बताइए किस जिले में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, यानी भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है बिहार का पहला फाइबर थाना किस जिले में खोला गया है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 20 कहता है कि हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पूर्णिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतरोही द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लक्ष्मी झा, याद रखिएगा लक्ष्मी झा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 बिहार के किस जिले में राज्य का चौथा, देखिए चौथा एयरपोर्ट की बात किया जा रहा है, चौथा एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो आपको बताना है कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्णिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सोन नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है बिहार का दूसरा एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। तो यहाँ 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 25 बिहार दिवस 2023 का थीम क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। बिहार दिवस 2023 का थीम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 25 का ए हो जाएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, बताइए किस जिले में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गोपालगंज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है, बताइए किस रेलवे स्टेशन की बात किया जा रहा है। तो बताइए 28 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पटना जंक्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भी आपका राइट आंसर आपका पटना हो जाएगा। पटना में कहाँ, याद रहे पटना में कहाँ, तो बिहटा, याद रखिएगा बिहटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि एवरेस्ट बेस कैंप तक एवं तुर्की के सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है। तो यहाँ भी राइट आंसर आपका ये हो, यानी लक्ष्मी जाते, यानी लक्ष्मी 2 बार आ गया तो ध्यान रखिएगा। किलिमंजारो पर चढ़ने वाली यही बिहार की, तो लक्ष्मी झा भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 31 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अरवल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 32। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 कहता है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब बैन किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1 जुलाई 2022, याद रखिएगा 1 जुलाई 2022 जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है बिहार का चौवा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2030 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और बगल में घंटा को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब वो घंटा प्रेस किए रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि अल्ट्रा फास्ट यानी 5G सेवा की सुविधा देने वाले बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पटना हवाई अड्डा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35, बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गंगा जल आपूर्ति योजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36, बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है। तो प्रत्येक शनिवार को, याद रखिएगा प्रत्येक शनिवार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37, बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पटना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाने जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बी हो यानी पूर्णिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जिसमें 25,000 सीट कहाँ पर यह बनाया जा रहा है। तो 39 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पटना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 40 कहता है कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, दरभंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली गई है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पूर्णिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 42 कहता है बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। तो 42 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी फतुआ पटना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला गया है। तो यहाँ 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अररिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाया। देखिए ट्रैफिक पार्क पूछा किस जिला में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पटना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है। तो 45 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, नालंदा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46, बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो सेशन को लाइक करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है कि अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। तो 47 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिए कटिहार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 48, बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा। तो यहाँ 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, पटना में कहा जैतिया गांव है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि प्रधानमंत्री गतिशील योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशील कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है। तो यहाँ पर 49 का जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, बरौनी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास लिखा हुआ है केंद्र कहाँ खोला गया है। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भागलपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है देशी नस्ल के गायों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगी।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो, यानी पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस द्वारा पेरों का ऑडिटिंग करवाया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, अरवल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53, बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 53 का राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाए, बक्सर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बक्सर में कहाँ, तो याद रखिए डुमराव। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कोइलवर, यानी भोजपुर में पड़ता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? बताइए। तो 55 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो यहाँ 56 का राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑपरेशन प्रहार। याद रखिए ऑपरेशन प्रहार इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई पूछा जा रहा है कि कुल लंबाई कितना है? तो 51 यानी 151 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाए, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है कि हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका 135 लीटर हो जाएगा। याद रखिएगा 135 लीटर इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? कहाँ से कहाँ तक इसको बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, यानी औरंगाबाद, पटना और दरभंगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन को लाइक करते चलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं थोड़ा सा भी चैनल से अगर प्रॉफिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पटना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पटना कहाँ था? IGIMS में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 61, बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन को, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 62 का था बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी 111 फीट, ये भी याद रखिएगा, किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी सासाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है कि समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को कहां से शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में कहां से? तो वाल्मीकि नगर से, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है बिहार का पहला रिवर सफारी कहां शुरू किया गया? तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, यानी कैमूर। यहाँ पर भी लिखा हुआ आपका कैमूर, और कैमूर में कहा? तो दुर्गावती जलाशय लिखा गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ वैसे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कैमूर। कैमूर में कहा? तो दुर्गावती जलाशय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 69 वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको पता ही होगा, श्री नीतीश कुमार जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जो है ये 9वें बार इस शपथ लिए, याद रखिएगा, 9वें बार ये मुख्यमंत्री की शपथ लिए, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 67
वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, आपसे पूछा जा रहा है बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका विजय चौधरी हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68, कहता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है, बताना है कौन है मंत्री। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 68 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी यानी सुमित कुमार सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 69, वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री जो भाजपा के अभी दोनों हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 69 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और सी यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर कहता है 70 कि बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा, बताइए आईटी सिटी जो है विकसित किया जाए, तो 70 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 70 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी राजगीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 70 करेंट अफेयर से डिस्कस किया जो बिहार से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।